नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विकास शर्मा ऑफिशियल पर और राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं भाग 7। ठीक है, और इसमें कालीबंगा से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, क्या क्या मिला, उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर विचार करेंगे। ठीक है, भाग 1 मैंने कल पढ़ा दिया था, भाग 2 पे चलते हैं अपन। देखो, कालीबंगा में दुर्गों के बाहर चबूतरे थे, चबूतरे मिले और वहां 7 हवन कुंड मिले। जिसमें पशुओं के अवशेष मिले भाई, पशुओं के अवशेष मिले। ठीक है, उन चबूतरों में जो हवन कुंड बने हुए थे उनमें पशुओं के अवशेष मिले। ठीक है, फिर देखो खुदाई में क्या मिलता है। एक व्यक्ति पशु जैसी आकृति को लेकर आगे बढ़ रहा था। हवन कुंड के पास यानी पशु बलि की प्रथा थी, पशु की बलि देने की प्रथा थी। कालीबंगा सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। वहां पर मात्र देवियों की पूजा की जाती थी। मात्र सत्तात्मक होने के साथ साथ एकल परिवार में रहते थे, मतलब शहरी जीवन था। ग्रामीण सत्तात्मक होती है तो फिर उसमें क्या होता है, एक समूह में रहते थे, और पितृ सत्तात्मक हो जाती। मात्र सत्तात्मक में यानी एकल परिवार में रह रहे थे। यहां से घिया पत्थर, सजावटी फर्श, ठीक है, वर्तमान आंगन, व्याघ्र की मुद्रा, ठीक है, कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले भाई। कई बार सवाल पूछा हुआ, जुते हुए खेतों का प्रमाण कौन सी सभ्यता से मिलता है? तो वो कौन सी सभ्यता है? आपकी कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा के लोग मिश्रित कृषि करते थे भाई, मिश्रित कृषि करते थे। मिश्रित कृषि से मतलब हो गया फसल प्लस जंतु को पालना। जैसे कि भेड़ बकरी गाय वगैरह को पालते, ऊंट जैसी आकृति भी मिली थी तो उनको पालना और साथ में कृषि करना। मिश्रित कृषि, और कृषि में क्या क्या मिला था भाई? जौ, सरसों, चावल, गेहूं आदि की जानकारी भी मिली थी। आदि की जानकारी भी मिली। कहां से? कालीबंगा सभ्यता से। एक लड़के की खोपड़ी मिली जिसमें 6 छिद्र थे भाई। कितने छिद्र थे? 6 छिद्र, यानी हाइड्रोसिफिलिस रोग की पहचान हुई।
हाइड्रोसिफिलिस रोग की पहचान कौन सी सभ्यता से हो रही है? आपके कालीबंगा की सभ्यता से। एक महिला की मुद्रा मिली, एक महिला की मुद्रा मिली जिसे कुमार देवी की मुद्रा कहते हैं भाई। कौन सी मुद्रा कहते हैं? कुमार देवी की मुद्रा। तो अब सवाल पूछ ले, कुमार देवी की मुद्रा किस सभ्यता से? तो आपके कालीबंगा सभ्यता से मिलती है। देखिए एक बार रिपीट करते हैं। दुर्गों के बाहर चबूतरे मिले जहां पर 7 हवन कुंड मिले और वहां से पशुओं के अवशेष मिले। अब उसके बाद में क्या मिला? एक व्यक्ति जो पशु जैसी आकृति को लेके आगे बढ़ रहा था वो मिला। तो यहां से पता चलता है कि पशु बलि देने की प्रथा थी। मात्र सत्तात्मक थी, वहां पर मात्र देवियों की पूजा की जाती थी। और यहां पर कौन से परिवार हैं? एकल परिवार। घिया पत्थर, सजावटी फर्श, वर्तमान आंगन और व्याघ्र की क्या मिली? मुद्रा। जूते हुए खेत मिले। यहाँ के लोग मिश्रित कृषि करते थे, जैसे फसल प्लस जंतुओं को पालना। यानी फिर कृषि के अंदर जो सरसों, चावल, गेहूं आदि की जानकारी मिलती है। उसके बाद में एक लड़के की खोपड़ी मिली जिसमें 6 छिद्र थे। हाइड्रोसिफिलिस रोग की क्या की गई? पहचान। एक महिला की मुद्रा मिली जिसे कुमार देवी की क्या कहते हैं भाई? मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? कुमार देवी की मुद्रा। कालीबंगा में मृतकों के सिर को दक्षिण दिशा में करने की प्रथा। कालीबंगा में दाह संस्कार की 3 प्रथा थी। पूर्ण, आंशिक और तीसरी थी कलश। पूर्ण, आंशिक व कलश। ठीक है। कालीबंगा सभ्यता के पतन का कारण, इसके पतन का कारण था प्राकृतिक आपदा। और इसका पता चलता है भवनों में आई हुई दरार। भवनों में आई हुई दरारें, उनसे पता चलता है कि यहाँ पे भूकंप वगैरह आया होगा जिसके कारण ये ध्वस्त हो गई। ठीक है। विश्व की पुरानी सभ्यता जो कि 5 भागों में खुदाई हुई। कालीबंगा को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। 2 भागों में विभक्त किया जाता है, जिसमें एक है आपका दुर्गीकृत और दूसरा है अदुर्गीकृत। यानी जो दुर्ग के परकोटे के अंदर थे वो दुर्गीकृत और जो दुर्ग से बाहर है वो अदुर्गीकृत। ठीक है। कालीबंगा से दर्पण के भी अवशेष मिले। दर्पण के अवशेष मिले। कहाँ से मिल रहे हैं भाई? कालीबंगा से मिल रहे हैं। ठीक है। पूछा जाए कि दर्पण के अवशेष कहाँ से मिले, तो कालीबंगा से। एक आपके जैसे कि ये खुदाई हुई तो पुरानी आयु ज्ञात करने की विधि क्या है? ठीक है। तो प्राचीन आयु ज्ञात करने की विधि ये है कार्बन C14 यानी C14 रेडियो प्रणाली।
रेडियो प्रणाली, कार्बन यानी C14, कार्बन 14। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपके कालीबंगा सभ्यता, और प्रत्येक जानकारी जो कालीबंगा से मिल सकती है वो मैंने आपके तक पहुंचाई। पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए।